Bismillahirrahmanirrahim. Our today topic is principle of equivalence. प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस के बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये प्रिंसिपल किसने दिया? ये प्रिंसिपल दिया आइंस्टाइन ने। ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है? ये प्रिंसिपल जस्ट एक बात कह रहा है कि हमारे पास इनर्शियल मास ग्रेविटेशनल मास के बराबर होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लेट सपोज ये हमारे पास एक बॉडी है, अगर इसका मास ज़्यादा होगा तो इसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, यानी इनर्शियल मास ज़्यादा होगा तो इसका ग्रेविटी भी ज़्यादा होगा। क्या मतलब है? हमारे पास ये बॉल पॉइंट है, इसका मास कम है तो इसका इनर्शियल मास कम है तो इसका ग्रेविटी भी कम है। हमारे पास अर्थ को देखो, अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है तो उसकी ग्रेविटी भी ज़्यादा है। तो इनर्शियल मास अगर ज़्यादा होगा तो ग्रेविटी ज़्यादा होगी। अब ग्रेविटेशनल मास का क्या मतलब है? ग्रेविटेशनल मास का मतलब यही है कि हमारे पास वो मास जो कि फील हो रहा हो उसको हम ग्रेविटेशनल मास कहते हैं। यानी ग्रेविटी फील्ड में जो मास हमें फील हो रहा है उसको हम ग्रेविटेशनल मास कहते हैं। किस तरह? ये हमारे पास एक बॉडी है, इसका मास कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन अगर इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा हो तो फिर इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा। क्या मतलब हुआ? लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉडी है जो कि अर्थ सरफेस पे है, तो उस पर जो फोर्स लगता है वो अर्थ की वजह से लगता है। तो उस पे फोर्स ज़्यादा लगेगा तो वो ज़्यादा वेट महसूस करेगा। लेकिन अगर कोई बॉडी किसी रॉकेट में है और वो हाई एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है स्पेस में, अर्थ से बहुत दूर, तो अब उसको उधर ये इफ़ेक्ट महसूस होगा कि मुझे अर्थ खींच रही है, अर्थ मुझ पे फोर्स लगा रहा है। हालांकि उधर अर्थ का फोर्स उधर बहुत कम होता है। तो क्यों इसको इफ़ेक्ट महसूस होता है? तो किसकी वजह से? एक्सेलरेशन की वजह से। जिस तरह मास हमारे पास ग्रेविटी प्रोड्यूस करता है या मास की वजह से हम ग्रेविटी इफेक्ट करते हैं, इसी तरह हम एक्सेलरेशन की वजह से भी ग्रेविटी को इफेक्ट कर सकते हैं। मतलब हमारे पास ग्रेविटी और एक्सेलरेशन सेम थिंग है। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस कह रहा है कि इनर्शियल मास ग्रेविटेशनल मास के बराबर है, यानी मीन्स ग्रेविटी एक्सेलरेशन के बराबर है। यानी अगर हमारे पास जिस तरह एक बॉडी अर्थ के सरफेस पे है, ये हमारे पास एक बॉडी है या एक बंदा यहाँ अर्थ के सरफेस पे खड़ा है। अब इस पे अर्थ फोर्स लगा रहा है, इसको हमें फील हो रहा है कि अर्थ हमें खींच रही है। किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। और ये ग्रेविटी फोर्स कहाँ से आ गया? अकॉर्डिंग टू न्यूटन, मास की वजह से। अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है तो हम पे ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, तो हमारा वेट ज़्यादा है। लेकिन अब वही बंदा किसी रॉकेट में है, अब वो रॉकेट किसी स्पेस में है, बहुत ज़्यादा दूर है अर्थ से, यानी वहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या जो हमारा अर्थ का फोर्स है वो बहुत कम है। तो वो किस एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है ऊपर? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी वो हाई स्पीड के साथ जा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ। और वो जो रॉकेट है वो बिल्कुल क्लोज है, उसको पता नहीं है, उसको बाहर कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब वो यहाँ भी ग्रेविटी इफेक्ट करेगा, जितना वो यहाँ फोर्स इफेक्ट कर रहा था वो यहाँ भी इफेक्ट महसूस कर रहा होगा। हालांकि यहाँ कोई अर्थ नहीं है जो उसको खींच रहा है, अर्थ से वो बहुत दूर है, अर्थ का फोर्स वहाँ नेग्लिजिबल है। तो फिर ये ग्रेविटी या ये फोर्स कहाँ से ये महसूस कर रहा है? तो ये वो इस एक्सेलरेशन की वजह से, यानी एक्सेलरेशन बहुत हाई एक्सेलरेशन के साथ ये ऊपर जा रहा है, तो इस वजह से ये इफेक्ट महसूस कर रहा है उतना जितना कि अर्थ पे। हालांकि यहाँ इनर्शियल मास था, यहाँ इनर्शियल मास नहीं है, यहाँ ग्रेविटी था, यहाँ पे ज़ाहिर ग्रेविटी नहीं है, लेकिन ग्रेविटी का इफेक्ट वो फील कर रहा है। किसी वजह से? एक्सेलरेशन की वजह से। यानी ग्रेविटी और एक्सेलरेशन सेम थिंग है। ये तो था प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। लेकिन ये जस्ट ये प्रिंसिपल ये नहीं है, इससे बहुत कुछ सामने आ गया। किस तरह? आइंस्टाइन ने फिर एक्सपेरिमेंट किया कि हमारे पास लेट सपोज जिस तरह हम ये बॉल पॉइंट ज़मीन पे फेंकते हैं तो ये ज़मीन की तरफ गिरता है, या अगर हम इस तरह हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो ज़मीन पे आके गिरता है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। किस तरह? कि अगर हम वही रॉकेट अगर स्पेस में जा रहा हो, अर्थ से बहुत दूर, अर्थ का फोर्स वहाँ बिल्कुल ज़ीरो होगा या नेग्लिजिबल होगा, इतना दूर है, तो अगर वहाँ पे वो एक बाल को यहाँ फेंकता है तो वो इसकी तरफ नीचे की तरफ गिरेगा, या अगर वो दीवार से मारता है तो ये इसी तरह थोड़ा सा नीचे आएगा, यहाँ से स्ट्राइक करेगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट, आखिरकार में वो यहाँ पे गिर जाएगा जिस तरह ज़मीन पे गिरता है।
तो ज़मीन में तो मास है, ग्रेविटी की वजह है तो मास नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन की वजह से भी ग्रेविटी हमें पता है कि प्रोड्यूस होती है, तो नीचे आएगा यह किसकी वजह से? एक्सेलरेशन की वजह से। इन एक्सेलरेशन एज अ ग्रेविटी बिहेव कर रहा है। अब उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया कि अगर हम लाइट को ठार से इसी तरह स्ट्राइक कर ले जिस तरह बल्ब था, तो उन्होंने देखा कि लाइट भी इसी तरह आ गया, फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ आ गए। क्या मतलब हुआ कि जिस तरह बाल जो है ना ग्रेविटी की वजह से नीचे आ गया, इसी तरह लाइट भी ग्रेविटी की वजह से नीचे आ गया, यानी बेंड हुआ। तो क्या मतलब हुआ कि हमारे पास ग्रेविटी का इफेक्ट लाइट पे भी होता है, यानी ग्रेविटी लाइट को भी बेंड करता है, लाइट को भी अट्रैक्ट करता है। हालांकि न्यूटन साहब कह रहे थे कि हमारे पास ग्रेविटी सिर्फ उन बॉडीज़ के दरमियान लगेगा जिनका मास हो, यानी अगर मास ना हो तो ग्रेविटी नहीं होगी। लेकिन आइंस्टाइन ने प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस में ये